हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। 25 जनवरी 2025 को पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल पे बताया जाता है कि सड़क किनारे एक जली हुई लाश मिली। घटनास्थल की जांच के लिए एक फॉरेंसिक टीम और अपराध जांच टीम को बुलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें एक जले हुए सूटकेस के अंदर एक महिला का जला हुआ शव मिला, जिसकी उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच थी। ये महिला कौन थी, किसने हत्या की, उसके शरीर को किसने जलाया और सूटकेस के अंदर रखकर ठिकाने लगा दिया, कौन था अपराधी, आइए जानते हैं crime.com में। आज की कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को बहुत प्यार दिया और सपोर्ट किया। आगे भी सपोर्ट बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि भविष्य में जो वीडियो हम डालेंगे उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 साल की शिल्पा पांडे गुजरात की सूरत में रहने वाली थी। वो कथित तौर पर नवंबर में अपने घर से भागकर ग्रेटर नोएडा में अपने कजिन यानी चचेरे भाई अमित तिवारी के साथ रहने लगी, जो 22 साल का था। इसी बीच इन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है और एक दूसरे में प्यार हो जाता है और ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में उसी घर में रहने लगते हैं। दिल्ली में एक इलाका है गाजीपुर। 25 जनवरी की रात 1:30 बजे की बात है। एक गाड़ी आती है। लाइट ना होने का फायदा उठाते हुए पीछे की सीट खोल के वहां से एक सूटकेस निकालते हैं। सूटकेस को वहां पास पड़े कूड़े के ढेर में फेंक देती है और वह गाड़ी वहां से भाग जाती है। फिर से गाड़ी कुछ ही देर में वापस आती है। इस बार गाड़ी रुकने के बाद वहां से एक लड़का उतरता है और हाथ में डीजल लेकर आता है और सूटकेस पर गिराता है और जलाता है और फौरन अपनी गाड़ी में सवार होके वहां से भाग जाता है। वहां आस पड़ोस में कुछ लोगों की नज़र इस तेज आग पर पड़ती है, जो आते हैं इसे बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब नजदीक आते हैं और देखते हैं, वह देखकर उनकी होश उड़ जाते हैं। घटनास्थल की जांच के लिए एक फॉरेंसिक टीम और अपराध जांच टीम आ जाती है। अब पुलिस मर्डर केस रजिस्टर कर लेते हैं और तलाशी शुरू करती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि इस सूटकेस में जिसकी लाश थी वो कौन था। पुलिस वहां से सीसीटीवी चेक करने लगती है। सीसीटीवी देखती है तो पुलिस की नजर कुछ गाड़ियों पर जाती है, जिसे पुलिस उसे नोट डाउन करती है। अब इनमें से एक गाड़ी पर पुलिस की नजर आती है। देखती है यह गाड़ी एक बार आती है फिर जाती है, थोड़ी देर बाद फिर आती है और फिर से जाती है। अब पुलिस आरटीओ की मदद से उस गाड़ी का नंबर निकालती है और पता करने की कोशिश करती है कि यह गाड़ी किसकी थी। पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अमित तिवारी शख्स के नाम पर गाड़ी होती है, जो बाद में बेची गई थी। अब दिल्ली पुलिस इस केस में यूपी पुलिस की मदद लेती है। अब पुलिस अमित तक जा पहुंचती है, उसे पकड़ती है तो अमित पहले साफ मना करता है कि उसका इस केस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो एक दर्दनाक कहानी सामने आती है। अमित तिवारी बताता है कि यह हत्या मैंने ही करी है। इसमें जो विक्टिम है उसका नाम शिल्पा पांडे है। अमित गाजियाबाद के कोड़े में किराए के घर में रहता है। अमित एक कैब ड्राइवर है। अमित का एक साथी भी है जिसने हत्या करने में, एविडेंस को नष्ट करने में और पुलिस को गुमराह करने में हेल्प करी, जिसका नाम अनुज कुमार, जो 22 साल का है और यह भी कोड़ा में रहता है। अनुज वेल्डिंग का काम करता है। ये दोनों के बीच 4-5 साल से अच्छी दोस्ती थी। जांच के बाद ये पता चलता है कि शिल्पा पांडे वही लड़की है जिसकी लाश दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सूटकेस में जलाई गई थी। जब अमित और शिल्पा साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, इसी बीच शिल्पा कुछ डिमांड कर रही थी जो अमित पूरा नहीं कर सकता था। अमित बताता है कि शिल्पा अमित से शादी करना चाहती थी। शिल्पा अमित पर शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी। शिल्पा को अमित 1-2 बार समझाता है, लेकिन शिल्पा नहीं मानती। इनका कई बार झगड़ा होता था। अमित को बस शिल्पा से छुटकारा चाहिए था। 25 तारीख को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में अमित पांडे शराब के नशे में होता है। इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है और गुस्से में आके अमित शिल्पा का गला दबाकर मार देता है। अमित अपने दोस्त अनुज कुमार को फोन करता है, जो एक कैब ड्राइवर भी था।
अनुज कुमार उनके घर पहुंचता है और अमित पूरी बात बताता है कि आखिर उसके घर में क्या हुआ। ये दोनों प्लान करते हैं कि इस बॉडी को किस तरह से डिस्पोज कर सके ताकि किसी भी तरह एविडेंस या सबूत ना मिले। इनकी प्लानिंग यही थी कि कहीं वेस्टर्न यूपी में नदी नाले में इस बॉडी को डंप कर दे। इसलिए दोनों निकलते हैं गाड़ी से, चेक करते हैं कि शिल्पा की बॉडी को यूपी यानी प्रयागराज की तरफ ठिकाने लगाने, क्योंकि उन्हें पता था कि 26 जनवरी में सिक्योरिटी जबरदस्त होती है। ये दोनों गाड़ी लेकर निकलते हैं। एक पेट्रोल पंप से इन्होंने एक बोतल में डीजल लिया। उसके बाद देखते हैं कि हर जगह चेकिंग हो रही थी और 2 बार उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें अमित को लगता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये प्लान ड्रॉप करके वापस घर आके दूसरे प्लानिंग करते हैं। उनको पता चलता है कि दूसरे स्टेट में जाके बॉडी डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह तय करते हैं कि वह एक आइसोलेटेड अंधेरा प्लेस सेलेक्ट करते हैं। इनको यह लगा कि सुबह के टाइम पर काफ़ी भीड़ होती है, बगल में मुर्गा मंडी है, काफ़ी सारे लोग होंगे तो किसी की नज़र ना पड़ जाए। इसलिए ये दोनों रात में शिल्पा की बॉडी को एक सूटकेस में डालकर दिल्ली के गाजीपुर में एक आइसोलेटेड जगह लाते हैं, यहाँ पर डंप करते हैं। साथ में उसके ऊपर डीजल डालते हैं और सूटकेस को जला देते हैं। बाद में अपने दोस्त अनुज को वापस अपने घर पर छोड़ता है और फिर नोएडा की तरफ जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद गाजीपुर पुलिस ने कई टीम बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस केस का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने एक एक डिटेल को मेंशन किया कि कैसे अमित अपनी ही कजिन यानी शिल्पा का गला घोट देते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को सूटकेस में डालते हैं और वह पहुंचते हैं दिल्ली के गाजीपुर में, जहां पर सूटकेस फेंकते हैं और डीजल से आग लगा देते हैं और बड़ी ही चालाकी से अपने घर वापस लौट भी जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की अपडेट आपको आगे बताते रहेंगे। आज की कहानी वाकई में हमारी रेंगटे खड़े कर दिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अत्यधिक नए वीडियो को सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।